हरे कृष्ण। सुख और दुख कोई भी परमानेंट नहीं है, चिरस्थायी नहीं है कोई भी। तो भगवान इसके बारे में बताते हैं दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक में भगवद गीता में। मात्रा पर सस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा अगमा अपायन नित्य स्तंग स्थिति भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी ऋतुओं की प्रकट होने और लुप्त होने के समान है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जैसे ठंडी आती है चली जाती है, फिर गर्मी आते हैं फिर चली जाती है, फिर ठंडी आती है, इसी प्रकार सुख और दुख इस प्रकार क्रम बाई क्रम आता रहता है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। वास्तव में सुख तो है ही नहीं, लेकिन सुख हम मान रहे हैं। जो हमारे साथ अच्छा टाइम होता है उसी को सुख कहते हैं। तो ये कोई भी परमानेंट नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो इसमें बराबर रहता है वो समदर्शी है। हे भारत के वंशज के इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। हे भारत के वंशज मतलब अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। ये क्या है? इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है सुख और दुख, ठंडी और गर्मी, ये सब जैसे आती है ऐसे सुख दुख आते रहते हैं। और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। भगवान कहते हैं इसको सहन करते रहना चाहिए। कभी भी कैसा भी परिस्थिति आए उसको समान रहना चाहिए। भगवान खुद कह रहे हैं इस बातों को। कर्तव्य को उचित निर्वाह में व्यक्ति को खुशी और संकट के अस्थायी प्रकटन और गायब होने को सहन करते सीखना होगा। वैदिक आदेश के अनुसार माघ महीना अर्थात जनवरी फरवरी के दौरान भी व्यक्ति को सुबह जल्दी स्नान करना होता है। मतलब कितना भी ठंडी पड़े सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। उस समय बहुत ठंडी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी धार्मिक सिद्धांत का पालन करने वाला व्यक्ति स्नान करने में संकोच नहीं करता है, क्योंकि जब तक आप साफ सुथरा नहीं होंगे तब तक आप धार्मिक कार्यों को कैसे करेंगे। इसलिए चाहे जितना भी ठंडी हो सुबह उठ जाना चाहिए। और विशेष करके जो ब्रह्म मुहूर्त है 4:10 में ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हम भक्ति में बिताएं। इस तरह एक महिला गर्मी के मौसम में सबसे गर्म महीने मई और जून के महीने में रसोई में खाना पकाने में संकोच नहीं करती है। एक उदाहरण देते भगवान, जैसे स्त्रियां जो है गर्मी के समय किचन में खाना बनाती रहती है, वो कभी संकोच नहीं करते, ये नहीं कहते नहीं जाना है मुझे खाना नहीं बनाना है, तो स्वतः ही करते रहते हैं, ये उनका काम है। इसी प्रकार हमें भी धर्म के कार्यों में धार्मिक कार्यों में हमेशा जुड़े रहना चाहिए, चाहे कैसा भी परिस्थिति हमारे साथ आ रहा हो। इसी प्रकार लड़ना क्षत्रिय का धार्मिक सिद्धांत है, क्योंकि क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। इसलिए जैसे भुजा हमारा रक्षा करता है, क्षत्रिय भी पूरे संसार का पूरे समाज का रक्षा करते हैं। और यद्यपि किसी को किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ लड़ना पड़ता है, उसे परेशानी निर्धारित कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर परिवार से मतलब दोस्तों से या रिश्तेदार से लड़ने की बात कर रहे हैं, ये उसके लिए है जो भक्ति के लिए कोई बाधक बनता है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि केवल ज्ञान और भक्ति से ही कोई व्यक्ति खुद को माया अर्थात भ्रम के चंगुल से मुक्त कर सकता है। इस संसार से मुक्त करने का एक ही रास्ता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेना। अर्जुन को दिए गए 2 अलग अलग नाम भी महत्वपूर्ण है। उन्हें कौंतेय कहकर संबोधित करना उनकी माता की ओर से उनके महान रक्त संबंधों का प्रतीक है। इसलिए अर्जुन का एक नाम कौंतेय, जो कुंती के पुत्र है, जो कौंतेय वंश से है। और उन्हें भारत कहकर संबोधित करना उनके पिता की ओर से उनकी महानता को दर्शाता है। दोनों तरह से उनके पास एक महान विरासत मानी जाती है, क्योंकि एक अच्छे वंशज है, अच्छे वंशज से अर्जुन है। एक महान
विरासत कर्तव्यों के उचित निर्वहन के मामले में जिम्मेदारी लाती है, इसलिए वह लड़ाई से बच नहीं सकता। ये अर्जुन के लिए बताया जा रहा है, ये उनको धर्म के लिए तो लड़ना पड़ेगा, दूसरे की सुख के लिए, संसार में धर्म स्थापना करने के लिए भगवान उनको लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो परिवार को अपना समझ रहे थे, जबकि परिवार वाले कोई अपना होते नहीं हैं, क्योंकि सभी जो है भगवान के संतान है और सबको मरना है। इसलिए आगे कहते हैं, हे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, अर्थात जो अर्जुन है, अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति सुख और दुख से परेशान नहीं होता है और दोनों में स्थिर रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी होते हैं। स्थित प्रज्ञस्स का भाषा, जो स्थित व्यक्ति है, जो स्थिर रहने वाले व्यक्ति है, वो किसी भी चीज़ों से विचलित नहीं होता है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, कैसा भी परिस्थिति आ जाए उनके साथ, तो हमेशा स्थिर रहता है। भगवान कहते हैं वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब मुक्ति कितने प्रकार के हैं? भक्तों के लिए मुक्ति का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि भक्तों के पास जो है मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, वो कहते हैं मुझे स्वीकार कर लो। मुक्ति जो है 5 प्रकार के मुक्ति है, सायुज्य, सारोप्य, सालोक्य, सामीप्य और सृष्टि। मतलब है भगवान की तरह रूप पाना, भगवान से लीन हो जाना, भगवान के धाम में रहना, है ना, भगवान के जैसे रूप लेना, ये सब जो है अलग अलग मुक्ति का अर्थ होता है। लेकिन भक्तों को तो मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त भगवान के धाम में रह करके क्या करेगा? केवल धाम में रहना, कोई काम भी तो करना पड़ेगा। तो भक्त इसलिए क्या चाहते हैं? मैं केवल कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण का नाम लूं, कृष्ण का स्मरण करूं, यही भक्त चाहते हैं। इसलिए मुक्ति भक्त के लिए तुच्छ चीज़ है, और इसी वजह से जो है भक्त ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनको भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अकाम सर्व काम वा मुक्त काम विशारद, मतलब केवल भगवान को चाहते हैं, उसका अपना निज कोई काम नहीं है, केवल कृष्ण के काम से काम रखते हैं, और कोई काम नहीं। केवल कृष्ण की सेवा, केवल कृष्ण का स्मरण, केवल कृष्ण के लिए कार्य करना, कृष्ण से प्रेम करना, चाहे कृष्ण हमें प्रेम करे चाहे ना करे, क्योंकि कृष्ण के पास प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है। हमें केवल कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। निज इंद्र प्रीति वांछा धरे काम नाम, कृष्ण इंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। इसलिए अपने इंद्र सुख के लिए जो कार्य हम करेंगे वो काम में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो करेंगे वही वास्तव में प्रेम है। इसलिए हमें कृष्ण की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए और हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। हरे कृष्ण।